कामना कार्य मूल्यांकन करने में समर्थ रहता है। मित्र संबंध में भाई भाई बहन बहन संबंध के सादृश्य जांच पड़ताल विश्लेषण निष्कर्ष मूल्यांकन सहायक होना पाया जाता है। दूसरे भाषा में सहायक होना ही सार्थकता है। हर संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होना पाया जाता है। भाई और मित्र संबंध में समानता है। इसको आमूलतः विश्लेषण करने पर लड़कों के साथ लड़कों को मित्रता, लड़कियों की मित्रता लड़कियों से हो पाता है। लड़कों की मित्रता इसको अमूलतः विश्लेषण करने पर लड़कों के साथ लड़कों की मित्रता, लड़कियों की मित्रता लड़कियों से हो पाता है, क्योंकि आशय बहन बहन और भाई भाई का ही संबंध है। इस संबंध का पावन रूप उभय जागृति, कर्तव्य, दायित्व, उसकी गति, प्रयोजन और उसका मूल्यांकन विधि से ही मित्रता और भाई बहन संबंध सदा सदा ही मानव परंपरा में मानव रूप में उपकार विधि और उसका शोध निष्कर्ष के प्रस्तुत करने ही रहेंगे। पावन का तात्पर्य व्यवस्था के अर्थ में है। यही उपकार का स्वरूप है। यद्यपि सभी संबंधों में आशित, इच्छित, लक्षित और वांछित तच्च समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व ही है अथवा आवश्यकता की आपूर्ति उसके सर्वसुलभ होने के लिए समझना, समझाना, कराना, सीखना, सिखाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी क्रम में समाज गति व्यवस्था में भागीदारी स्वाभाविक रूप में मूल्यांकित होता है। ऐसे मूल्यांकन प्रणाली से ही मानव परंपरा में मानवतापूर्ण प्रणाली, पद्धति, नीति का दृढ़ता, सुखद, सुंदर, समाधान, समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होना नित्य समीचीन रहता है। ऐसे सर्ववांछित उपलब्धि के लिए मित्र संबंध अति वांछनीय होना पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जी तो भैया। जीवन ज्ञान संपन्नता के अनंतर सुस्पष्ट हो जाता है कि सभी संबंध जीवन जागृति और उसकी प्रमाणीकरण प्रणाली का ही पहचान है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो सारे संबंध हैं, चाहे कोई भी संबंध हो, सभी संबंध जीवन जागृति और उसका प्रमाणीकरण प्रणाली का ही पहचान है। फिर कह रहे हैं कि जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान संपन्न होने के उपरांत संपूर्ण प्रकार के संबंधों, मूल्यों, मूल्यांकनों व तृप्ति का पहचान, स्वीकृति, मानसिकता, गति, प्रयोजन, पुनः पहचान, मूल्यांकन क्रम आवर्तित रहता ही है। जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान संपन्न होने के उपरांत संपूर्ण प्रकार के संबंधों, मूल्यों, मूल्यांकनों और उभय तृप्ति का पहचान, ये जो जितना भी पहचान वाला हिस्सा लिखा है, इसी को कह रहे हैं ये स्वीकृति मानसिकता, यानी पहचान के रूप में स्वीकृति मानसिकता। इसके बाद गति का मतलब है कि संबंध का निर्वाह करना, और प्रयोजन का मतलब है कि जो भी हम जो लक्ष्य तक पहुंचने के अर्थ में, समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व प्रयोजन के रूप में, पुनः पहचान, मूल्यांकन क्रम आवर्तित रहता है। यह अनुसूचित प्रक्रिया है। ये संबंधों के अंदर बनी रहने वाली अनुसूचित प्रक्रिया है। फिर कह रहे हैं कि जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता होने का तत्व जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत होने के फलन में सह अस्तित्व में वर्तमानित रहता है। इसी आधार पे मित्र संबंध परस्पर अभ्युदय के लिए कामना, यानी मित्र संबंध क्या है, एक दूसरे के, जिनके जो मित्र हैं उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति अभ्युदय के लिए कामना, अभ्युदय के लिए कार्य, अभ्युदय के अर्थ में मूल्यांकन करने में समर्थ रहता ही है। मित्र संबंध में भाई भाई बहन बहन संबंधों के सदृश जांच पड़ताल विश्लेषण निष्कर्ष मूल्यांकन
सहायक होना पाया जाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं जैसे भाई बहन और बहन बहन भाई बहन संबंध है, उसी तरीके से मित्र संबंध में भी एक दूसरे को जांचना, एक दूसरे की पड़ताल करना, उनका विश्लेषण करना, यानी और उनके निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन करना, ये सब संबंध निर्वाह के अर्थ में सहायक होता है। दूसरी भाषा में कहें कि सहायक होना ही सार्थकता है। यदि ऐसा होता है तभी इस संबंध की सार्थकता है। हर संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होना पाया जाता है। भाई और मित्र संबंध में समानता है, इसको आमूलतः विश्लेषण करने पर ऐसा पाते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि इसको विश्लेषण करने में ऐसा पाते हैं कि आम तौर पे जिसको कह रहे हैं, लड़कों के साथ लड़कों की मित्रता और लड़कियों की लड़कियों के साथ मित्रता हो पाती है, क्योंकि आशय बहन बहन भाई बहन, बहन बहन और भाई भाई का ही संबंध है। तो इस संबंध का पावन रूप जो है उभय जागृति, कर्तव्य दायित्व, उसकी गति, प्रयोजन और उसका मूल्यांकन विधि से ही मित्रता और भाई बहन संबंध सदा सदा ही मानव परंपरा में पावन रूप में उपकार विधि और उसका शोध निष्कर्ष को प्रस्तुत करते ही रहेंगे। पावन का तात्पर्य है व्यवस्था के अर्थ में, यही उपकार का स्वरूप है। यद्यपि सभी संबंधों में आशित, इच्छित, लक्षित, वांछित तथ्य, सभी संबंधों में आशित, इच्छित, लक्षित, वांछित तथ्य समाधान, समृद्धि, अवश्य स्थिति ही है। इस आशय अथवा आवश्यकता की आपूर्ति और इसके सर्वसुलभ होने के लिए समझना, समझाना, करना, कराना, सीखना, सिखाना स्वाभाविक प्रक्रिया है जो इन संबंधों में बनी रहती है। इसी क्रम में समाज गति है, इसी क्रम में समाज गति, व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी स्वाभाविक रूप में मूल्यांकित होती है। ऐसे मूल्यांकन प्रणाली से ही मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रणाली, पद्धति, नीति का सुदृढ़ता, सुखद, सुंदर समाधान, समृद्धिपूर्व प्रमाणित होना नित्य समीचीन रहता है। ऐसे सर्ववांछित उपलब्धि के लिए मित्र संबंध अति वांछनीय होना पाया जाता है। आगे पढ़ सकते हैं अभी। मैं यहाँ तक ही प्रैक्टिस किया हूँ। गुरु शिष्य संबंध और कोई कैरी ऑन कर ले। गुरु से संबंध पढ़ी। इसको मैं प्रैक्टिस नहीं किया थोड़ी। अच्छा, वो फिर भास्कर भाई को बोलते हैं। भास्कर भाई पढ़िए आप। भैया लाइट नहीं है सर। आपका नेट काम नहीं कर रहा है। हेलो। हाँ बोलिए भैया हाँ। आज लाइट नहीं है इधर। अच्छा, ये अंधेरे पे मोबाइल लेके यज्ञेश भाई पढ़ेंगे। जी भैया पढ़िए। चौथा, गुरु शिष्य संबंध। इस संबंध में संबोधन का आशय सुस्पष्ट है। एक समझा हुआ, सीखा हुआ, जिया हुआ का पद है। दूसरा, समझने, सीखने, करने, जीने की इच्छा, प्रवृत्ति, जिज्ञासा का प्रस्तुति। ऐसे जिज्ञासु को शिष्य अथवा विद्यार्थी कहा जाता है, नाम रखा जाता है, संबोधन भी किया जाता है। दूसरे को गुरु, आचार्य नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार गुरु का तात्पर्य प्रामाणिकता पूर्ण व्यक्ति का संबोधन। प्रामाणिकता का स्वरूप समझदारी को समझने, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जीते हुए रहते हैं, दिखते हैं। फलस्वरूप मानवतापूर्ण आचरण, मानव का परिभाषा हर करनी में, कथनी में व्याख्यायित रहता है। यही गुरु के स्वरूप को पहचानने की विधि है। समझदारी का तात्पर्य सुस्पष्ट हो चुका है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत रहना।
इसका प्रमाण अध्ययन प्रणाली से बोधगम्य करा देना ही समझाने का तात्पर्य है। मानव सहज जागृत परंपरा में स्वाभाविक ही हर अभिभावक जागृत रहना पाया जाता है। घर परिवार बंधु बांधवों से भी संबोधन पहचान सहित कितने भी भाषा बोलने के लिए सिखाए रहते हैं। उन सब में मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार सूत्रों से अनुप्रमाणित सार्थक विधि रहेगा ही। विद्यार्थी विद्यालय में पहुंचने के पहले से ही मानवतापूर्ण संस्कारों का बीजारोपण होना स्वाभाविक है। यही जागृत परंपरा का मूल प्रमाण है। शिक्षा संस्कार में अथ से इति तक मानव का अध्ययन प्रधान विधि से अध्यापन कार्य संपन्न होना सहज है। अध्ययन मानव का मानव में से के लिए होना दृढ़ता से स्वीकार रहेगा। प्रत्येक मानव के अध्ययन में शरीर और जीवन का सुस्पष्ट बोध सुलभ होना पाया गया है। जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन निविद्ध विधि से अध्ययन सुलभ होने के कारण अस्तित्व मूलक मानव का पहचान मानवतापूर्ण पद्धति प्रणाली नीति समेत पारंगत होने की विधि रहेगी। इसी विधि से हर आचार्य विद्यार्थी को शिक्षा पूर्वक अध्ययन कार्य को संपन्न करने में समर्थ रहते हैं, जिसमें उसका कर्तव्य और दायित्व प्रभावशील रहना स्वाभाविक है। क्योंकि हर आचार्य शिक्षण अध्ययन का प्रमाण स्वरूप में स्वयं प्रस्तुत रहते हैं, इसलिए यह सार्थक होने की संभावना अथवा निश्चित संभावना समीचीन रहता है। हर आचार्य स्वायत्तता विधि से परिवार में प्रमाणित रहते ही हैं। यही सर्वमानव का वांछित आवश्यक और नित्य गति रूप जो अपने आप में सुख सुंदर समाधान है, जिसका फलन समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व है। जिन प्रमाणों के आधार पर जीवन तृप्ति ही सुख शांति संतोष आनंद के नाम से ख्यात है, यही ब्रह्म मुक्ति गतिविधि प्रमाण के रूप में हर विद्यार्थी के रूप में समीचीन रहता है। इस प्रकार ब्रह्म मुक्त परंपरा का स्वरूप कार्य महिमा प्रयोजन प्रमाण के रूप में रहना ही शिक्षा संस्कार परंपरा का वैभव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में गतिशील रहता है। प्रत्येक स्वायत्त आचार्य व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना देखा जाता है। फलस्वरूप हर विद्यार्थी ऐसे सुखद स्वरूप में जीने के लिए प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। जागृत मानव सार्वभौमिकता के अर्थ में स्वायत्त मानव के रूप में ही होना देखा गया। स्वायत्त मानव का शिक्षा संस्कार विधि से प्रमाणित होना और स्वायत्त मानव का प्रमाण परिवार में होना, परिवार मानव का प्रमाण व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सार्वभौम व्यवस्था का संतुलन अखंड समाज रचना से और अखंड समाज का संतुलन सार्वभौम व्यवस्था से है। इस विधि से शिक्षण संस्था यानी अध्ययन केंद्रों का स्वरूप अभिभावकों से नियंत्रित रहना और अध्ययन केंद्र शिक्षण संस्थाओं का प्रयोजन कार्यकलाप जागृतिपूर्ण आचार्यों से नियंत्रित रहना देखा गया है। इसका तात्पर्य यही है, हर अध्ययन केंद्र में आचार्यों को व्यवसाय में स्वावलंबी रहने के लिए मानवीय आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए योग्य व्यवस्था बनी रहेगी। उसे सदा सदा बनाए रखना ही अभिभावकों से नियंत्रित अध्ययन केंद्रों का स्वरूप है। अध्ययन केंद्र में स्वाभाविक ही आवश्यकतानुसार भवन अध्ययन और अध्यापन के लिए आवश्यक साधन और आचार्यों को व्यवसाय में स्वावलंबन को प्रमाणित करने योग्य कृषि संबंधी अलंकार संबंधी गृह निर्माण संबंधी पशुपालन संबंधी ईंधन नियंत्रण संबंधी ईंधन संपादन संबंधी ईंधन नियोजन संबंधी दूर श्रवण संबंधी दूरगमन संबंधी और दूरदर्शन संबंधी यंत्र उपकरणों को निर्मित करने योग्य साधनों को बनाए रखना ही व्यवसाय में स्वावलंबन का प्रमाण स्थली के रूप में उपयोगी रहेगा। अध्यापन कार्य के लिए धन वस्तु को विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित अध्ययन पूर्ण कराने के लिए एकत्रित की जाएगी। इसे अभिभावक समुदाय तय करेंगे, एकत्रित करेंगे। भवन प्रयोग सामग्री साधनों को संजोए रखेंगे। इसका नियंत्रण परिवर्धन
परिवर्तन, नवीनीकरण आदि कार्यों में स्वतंत्र रहेंगे। आचार्य कुल विद्यार्थियों को परिवार मानव और व्यवस्था मानव में प्रमाणित होने योग्य स्वायत्त मानव का स्वरूप प्रदान करेंगे, जो स्वयं अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाएगा एवं दूसरों को कराएगा, करने के लिए सम्मति देगा। अध्ययन संस्थाओं की अभिप्सा स्वरूप लक्ष्य समान क्रिया प्रणाली स्पष्ट हो चुकी है। मानव कुल में समर्पित संस्कार संतानों को शिक्षा संस्कार की अनिवार्यता होना पहले से स्पष्ट है। ऐसे इसे सार्थक और सुलभ बनाने के क्रम में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को 10 सोपानों में स्पष्ट किया जा चुका है। व्यवस्था की निरंतरता में प्रधान आयाम मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार पद्धति प्रणाली नीति ही है। शिक्षित हर व्यक्ति स्वायत्त होना सहज है। स्वायत्तता ही शिक्षक और संस्कारित व्यक्ति का प्रमाण है। ऐसी स्वायत्तता सर्वमानव स्वीकृत तथ्य है, इसलिए सार्वभौम नाम प्रदान किए हैं। सार्वभौम का तात्पर्य सर्वमानव स्वीकृति योग्य है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक स्वायत्त मानव को स्वीकृत परिवार और व्यवस्था में भागीदारी करने के लक्ष्य से स्वीकृत होता ही है। ऐसे सार्वभौम रूप में स्वीकृत मानव ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने को समाधानित और वातावरण को समाधानित करने में निष्ठान्वित रहना स्वाभाविक है। उसके लिए दायित्व और कर्तव्यशील रहना स्वाभाविक है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हर परिवार में समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व वर्तमान में प्रमाणित होता है। व्यवस्था, परिवार और समाज सदा ही वर्तमान में से के लिए अपने त्व सहित वैभवित होना है। मानवत्व सहित मानवत्व के लक्ष्य में स्वायत्त मानव शिक्षा पूर्वक स्वरूपित होता है, जिसका प्रमाण परिवार, ग्राम परिवार, विश्व परिवार में भागीदारी के रूप में और परिवार सभा, ग्राम परिवार सभा और विश्व परिवार सभा में भागीदारी को निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होता है। यही परिवार मूलक स्वराज गति का स्वरूप। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, सहज अध्ययन, न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करने योग्य क्षमता, पात्रता को स्थापित करता है। अस्तित्व दर्शन स्वयं विज्ञान का संपूर्ण आधार है। अस्तित्व में ही समग्र व्यवस्था, सूत्र और कार्य देखने को मिलता है। यही अस्तित्व दर्शन का जीवन जागृत क्रम में होने वाला उपकार है। विज्ञान का काल क्रिया, निर्णयों की अविभाज्यता और सार्थकता की दिशावाही होना पाया जाता है। घटनाओं की अवधि के साथ काल को एक इकाई के रूप में स्वीकारने की बात मानव की एक आवश्यकता है। जैसे सूर्योदय से पुनर्सूर्योदय तक एक घटना है, यह घटना निरंतर और निरंतर घटित होने वाला घटना नाम देने के फलस्वरूप इस घटना से घटना तक निश्चित दूरी धरती तय किया रहता है। इसे हम मानव ने एक दिन नाम दिया है। अब इस एक दिन को भाग विभाग विधि से 60 घड़ी, 24 घंटा आदि नाम से विखंडित किया है। मूलतः एक दिन को धरती की गति से पहचानी गई थी। खंड विखंडन विधि से छोटे खंड में हम पहुंच जाते हैं और पहुंच गए हैं। फलस्वरूप वर्तमान की अवधि शून्य सी होती गई। धरती की क्रिया यथावत अनुसूयत विधि से आवर्तित हो ही रही है। इससे पता लगता है मानव के कल्पनाशीलता क्रम से किया गया विखंडन यथार्थता, वास्तविकता, मान्यता से भिन्न स्थिति में अथवा भिन्न स्थिति को स्वीकारने के लिए बाध्य करता गया। यह भ्रमित मानव को और भ्रमित होने के लिए सहायक हो गया। इसका सार तथ्य विखंडन विधि से किसी तथ्य को पहचानना संभव नहीं है। अथक कल्पनाशीलता मानव के पास दूसरे नाम से वैज्ञानिकों के पास है ही, और कल्पनाशीलता वश ही विखंडन प्रवृत्ति के रूप में सत्य का खोज के लिए जो कुछ भी यांत्रिक सांसारिक विधि यानी संकर विधि प्रयोग किया गया, इन प्रयोजनों को काल्पनिक मंजिल मान लिया गया। उस मंजिल को अंतिम सत्य न मानने का प्रतिज्ञा भी करते आया। इन दोनों उपलब्धियों को विखंडन विधि से पा
गए ऐसा विज्ञान का सोचना है। गणित का मूल गति तत्व मानव का कल्पना है। गणित का प्रयोजन यंत्र प्रमाण है और उसके लिए विघटन आवश्यक है, यही मान्यताएं हैं। जबकि देखने को यह मिलता है कि यंत्र का संरचना अथवा संकरित पौधा, संकरित जीव जानवर का शरीर, संकरित बीज, इन क्रियाकलापों को करते हुए विधिवत संयोजन होना पाया जाता है अथवा किया जाना पाया जाता है। अध्ययन क्रम में विश्लेषण एक आवश्यकी भाग है। हर विश्लेषण प्रयोजन का मंजिल बन जाना ही विश्लेषण का सार्थकता है। सार्थकताओं का प्रमाण स्वयं मानव होने की आवश्यकता सदा सदा ही बना रहता है। इसका स्रोत अस्तित्व में ही है। मानव का प्रयोजन स्रोत भी सह अस्तित्व ही है। अस्तित्व में प्रयोजन का स्वरूप व्यवस्था के रूप में वर्तमान है और विश्लेषण का स्वरूप सह अस्तित्व के रूप में वर्तमान। सह अस्तित्व व्यवस्था के लिए सूत्र है, व्यवस्था वर्तमान सह सूत्र। वर्तमान में ही मानव समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व को व्यवस्था के फलस्वरूप पाता है। मानव इस शुभ प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रतीक्षित रहता ही है। मानव कुल में सर्वमानव का दृष्ट प्रयोजन यही है। यह सह अस्तित्व विधि से सार्थक होता है। अस्तु विश्लेषण का आधार और सूत्र सह अस्तित्व विधि है। जैसे सह अस्तित्व विधि से एक परमाणु, एक से अधिक परमाणु अंशों की गति और निश्चित चरित्र सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करता है। यह सह अस्तित्व प्रवृत्ति परमाणु अंशों में ही होना प्रमाणित होता है, क्योंकि परमाणु अंशों की प्रवृत्ति परमाणु गठन का एकमात्र सूत्र होना पाया जाता है। इस प्रकार हर परमाणु अंश व्यवस्था में वर्तमानित रहना उसमें व्यवस्था स्वीकृत होने का द्योतक है। मूलतः सूक्ष्मतम इकाई का स्वरूप परमाणु अंशों के रूप में होना पाया गया। परमाणु अंश स्वयं स्फूर्त विधि से ही परमाणु के रूप में गठित रहना होना अस्तित्व में स्पष्ट है। अतएव व्यवस्था का मूल सूत्र मानव के कल्पना प्रयास के पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि ऐसी अनंतानंत परमाणुओं के गठन में मानव का कोई योगदान नहीं है। यहाँ इसे उल्लेख करने का तात्पर्य इतना ही है कि जागृत मानव परंपरा में मानव सही करने, कराने एवं करने के लिए सम्मति देने योग्य होता है। जागृति का प्रमाण गुरु होना पाया जाता है। जागृति होने की जिज्ञासा शिष्य में होना पाया जाता है। इसके लिए सार्थक विधि विज्ञान एवं विवेक सम्मत प्रणाली होना। भाषा के रूप में विज्ञान और विवेक का प्रचलन है ही, किंतु प्रचलित विज्ञान विधि से चिन्हित सोपान प्रयोजन के लिए स्पष्ट नहीं हुआ और विवेक विधि से चिन्हित रहस्य मुक्त प्रयोजन पूर्वावर्ती दोनों विचारधारा से स्पष्ट नहीं हुई। सर्व संकटकारी घटना का निराकरण हेतु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व व्यवस्था रूपी प्रयोजन चिन्हित रूप में सुलभ होता है। यही शिक्षा संस्कार का सारभूत अवधारणा और बोध है। हर अध्यापन कार्य संपन्न करने वाला गुरु अपने में पूर्णतया जागृत रहना, जागृत रहने के प्रमाणों को निरंतर व्यक्त करने योग्य रहना आवश्यक है। यही अध्यापन कार्य संपन्न करने योग्य व्यक्ति को पहचानने, मूल्यांकन करने का आधार है। अस्तित्व अपने में चारों अवस्थाओं में वैभवित रहना इसी पृथ्वी का द्रष्टव्य है। यह चारों अवस्था परस्परता में सह अस्तित्व सूत्र में से के लिए सूत्रित है। इसी सूत्र सहज महिमा को परमाणु गठन से रासायनिक भौतिक रचना और विरचनाओं को विश्लेषण करना ही काल क्रिया निर्णय और उसके प्रयोजनों का स्रोत है। यह काल क्रिया निर्णय सहित प्रयोजन संबद्ध होने की आवश्यकता ज्ञानावस्था की इकाई रूपी मानव का ही प्यास है। यह जिज्ञासा का स्वरूप है। इसी विश्लेषण अवधि में या क्रम में परमाणु में विकास, जीवन जीवनी क्रम जीवावस्था में, मानव परंपरा में जीवन जागृति क्रम, जागृति पूर्णता, उसकी निरंतरता की भी पूरकता एवं संक्रमण विधियों का विश्लेषण स्पष्ट हो जाता है। ऐसा जागृत जीवन ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में कर्ता भोक्ता होना
प्रमाणित हो जाता है। फलस्वरूप मानव में व्यवस्था सहज रूप में जीने, समग्र व्यवस्था में भागीदारी की आवश्यकता अहर्ता का संयोग पूर्वक उत्साहित होने का, प्रवृत्त होने का, प्रमाणित होने का कार्य संपादित होता है। यही जागृत घटना और उसकी निरंतरता ही विवेक और विज्ञान सम्मत प्रणाली, पद्धति, नीति का वैभव है। इसकी आवश्यकता सर्वमानव में है। इसकी आपूर्ति मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार विधि से ही संपन्न होता है। जागृति पूर्णता एवं उसकी निरंतरता ही गुरुता का तात्पर्य है। यह जागृति पूर्णता का धारक, वाहकता और उसकी महिमा है। इसी के साथ हर मानव में जीवन सहज रूप में जागृति स्वीकृत रहता ही। जागृति सहज ही अभिव्यक्ति क्रम में आरूढ़ रहता है। आरूढ़ता का तात्पर्य स्वजागृति के प्रति निष्ठान्वित रहने से है और स्वजागृति के प्रति निष्ठा स्वयं के प्रति विश्वास का द्योतक है। स्वयं के प्रति विश्वास मूलतः स्वायत्त मानव में प्रमाणित रहता ही है। स्वायत्त मानव का स्वरूप और मूल्यांकन मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार का द्योतक होना पाया जाता है। दूसरे भाषा में प्रमाण होना पाया जाता है। यही सफल, सार्थक, वांछित और अभ्युदयशील शिक्षा है। शिक्षा का परिभाषा भी इसी के समर्थन में ध्वनित होता है। शिक्षा का परिभाषा अपने में शिष्टता पूर्ण दृष्टि का संकेत करता है। शिष्टता और सुशीलता से अपेक्षाएं सर्वमानव में विद्यमान है। शिष्टता का परिभाषा मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में विश्वास और उसकी अभिव्यक्ति है। सुशीलता का तात्पर्य मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य रूप में सभी स्थिति गतियों में से व्यक्त होना ही। ऐसी शिष्टता हर मानव में, हर मानव से, हर मानव के लिए अपेक्षित रहना पाया जाता है। ऐसी शिष्टता ही सभ्यता का सूत्र है और संस्कृति सहज गति है। इस प्रकार सभ्यता हर स्थिति में मूल्यांकित होता है और संस्कृति हर गति में चिन्हित और मूल्यांकित होता है। इसी महिमावश अथवा फलवश हर मानव का परिभाषा सहज विधि से सोचने, सोचवाने, बोलने, बोलवाने, करने, कराने योग्य स्वरूप में प्रमाणित हो जाता है। यह शिष्टता, सुशीलता और परिभाषा एक दूसरे के पूरक होना पाया जाता है। यही समाज गति है। समाज गति का ही दूसरा नाम सार्वभौम व्यवस्था है। इस प्रकार परिवार क्रम में शिष्टता, सुशीलता और परिवार व्यवस्था क्रम में मानव का परिभाषा प्रमाणित होता ही रहता है। इससे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि व्यवस्था क्रम और परिवार क्रम अविभाज्य वर्तमान है। शिक्षा संस्कार का परस्पर पूरकता, प्रबोधन पूर्वक शिष्टता, सुशीलता, मानव परिभाषा सहज मुखरण विधि को बोधगम्य करा देना शिक्षा और उसकी विधि की प्रामाणिकता है, जिसका फलन अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और उसकी निरंतर गति है। यही सर्वमानव सर्वसुख सहज विधि से जीने देने का और जीने का सहज गति है, समाधान और सुख के रूप में पहचानना बनता है। सुख ही मानव धर्म होना पाया जाता और ख्यात भी है। ख्यात का तात्पर्य सर्व स्वीकृत है। यह समाधान पूर्वक ही सर्वसुलभ होना होता है। समाधान सहज नित्य गति संवेदन सर्वदेश काल में संपूर्ण दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्यों में और आयामों में जागृत सहज मानव में मानव से मानव के लिए दृष्टव्य है। अर्थात हर जागृत मानव समाधान को देखने योग्य होता ही। देखने का तात्पर्य समझने से ही है। समाधान का गति रूप सदा सदा मानव परंपरा में ही नियम और न्याय सहज तृप्ति बिंदु के रूप में पहचाना जाता है। नियम अथवा संपूर्ण नियम नैसर्गिकता और वातावरण के साथ प्रभावशील रहना पाया जाता है। न्याय मानव सहज संबंध मूल्यों के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। संपूर्ण मूल्यों का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन जीवन जागृति का ही महिमा है। दूसरे भाषा से जीवन तृप्ति का ही महिमा है।
जीवन तृप्ति जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता में ही देखने को मिलता है। यह सर्व मानव की अपेक्षा है। हर परिवार में जागृत अभिभावक, जागृत पूर्ण शिक्षा संपन्न युवा पीढ़ी में सामरस्यता अपने आप परिवार मानव सहज विधि से प्रमाणित होता है। ऐसे सफल परिवार का पहचान मूल्यांकन सहित गठित रहना ही मानव परंपरा की आवश्यकता, गरिमा, महिमा सहित प्रतिष्ठा है। जागृति पूर्ण मानव ही गुरु पद में वैभवी पूर्ण स्वभाव है। जागृत पूर्ण परंपरा में ही हर मानव संतान में जागृत पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना सहज है। इस विधि से जागृत परंपरा के अर्थ में शिक्षा संस्कार सार्थक होना पाया जाता है, जिसकी अपेक्षा ही सर्व मानव में होना भी सहज है। शिक्षा संस्कार उसकी सफलता का मूल्यांकन स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में शिक्षा अवधि में ही मूल्यांकित हो जाता है। मूल्यांकन का आधार भी यही दो मापदंड है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया है, इसको कल रिवाइज कर लेंगे गुरु शिष्य संबंध को। जी जी जी। फिर इसके बाद आगे से पढ़ेंगे। काफी काफी जी। 7-8 पेज में है ये, करीब 10-12 लंबा पेज में है। जी। कल काफी इसको बड़ा है। रिवाइज करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे पति पत्नी। जी ठीक है, जी तो आज अभी यहीं विराम लेते हैं। जी बिल्कुल। 10 बज गया है।